हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और हम बताएंगे आपको कबूतरों की टुकड़ी कैसे बनानी है। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कबूतरों की टुकड़ी बनती है, उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और आप भी अपने कबूतरों की टुकड़ी बना सकते हो। और जैसे सब गर्मियों में, सर्दियों में जहाँ भी देखते हैं 15 20 50 कबूतर इकट्ठे चलते हैं, उस तरीके से आप बनाना चाहते हो कबूतर, आपके आराम से आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये टुकड़ी बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी। ऐसे शायद अभी तक हमने देखा नहीं किसी को टुकड़ी के बारे में बताते हुए, कबूतर की टुकड़ी कैसे बनाई जाती है। अदरवाइज और चीज़ें हैं उड़ाने के लिए, सब चीज़ें के लिए बताई हैं, शायद किसी ने बताई हो, मेरी नज़र में नहीं आया। लेकिन आज हम आपको बेस्ट तरीका बताएंगे कैसे बनानी है, कैसे उनको आपने तैयार करना है कबूतरों को। और फिर आप उसके बाद जैसे जैसे जो जो चीज़ें देनी है, करना है, उसके बाद आप कबूतर अपने उड़ाते रहो, इंजॉय करो। ठीक है जी। लेकिन आपको टुकड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने कबूतरों को कलर लगाना है। यानी कि अगर मुंडे पे किसी के कलर नहीं है तो वहाँ लगाओ, यानी कि सेम कलर आपने अपने कबूतरों को सेम कलर लगाना है। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। उससे आपको टुकड़ी बनाने में आसानी भी होगी। अगर दुम पे लगाना चाहते हो तो दुम पे लगा लो, आप अदरवाइज कहीं भी लगाना चाहते हो तो लगाओ। और दूसरा, उसमें आपने करना क्या है कि एक ही खुड्डे के कबूतर हो। जैसे कि आप एक ही खुड्डे के कबूतर होते हैं, नर एक होते हैं तो नर, मादीने होते हैं तो मादीने, उसके हिसाब से बनती हैं। आपने कहीं भी देखा होगा तो मादीने अलग उड़ रही हैं, नर अलग उड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने कबूतरों की टुकड़ी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब ये बनानी कैसी है आपको हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले जो चीज़ें मेन थी आपको बता दी है। तो आपने अपने कबूतरों को ये चीज़ लगाने के बाद आपने स्टार्टिंग कर देनी है उड़ाने की। उड़ाने से पहले आपने ये ध्यान जरूर करना है कि उसके रंग जरूर लगाएं, क्योंकि ये चीज़ मेन है। स्टार्टिंग में अगर आप कुछ भी चीज़ छोड़ोगे या कुछ करोगे, आपको दिक्कत आएगी। कैसे हिला लिए तो उसके बाद आपने रंग लगाने के एक ही कलर, इसमें बेनिफिट है आपका। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो आपने इसकी जब पक्की फिर तुम्हें कबूतर आ जाए, ये पक्की में जैसे कबूतर हिला लिए, उड़ाना शुरू कर दें, तो आपने करना क्या है कि आपने दो रोटी लेनी है। तो उस पर आपने घी लगाना है। घी लगाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से, जो कच्ची पक्की रोटी होती है जो, उसको यानी कि ऐसे कर लेना कि ज़्यादा पक्की भी ना हो, ज़्यादा कच्ची भी ना हो, जिससे कबूतर का हाजमा में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ऐसे उसको करना है। आपने उस पर रोटी पे डाल लेना है। अगर आपके पास 20 कबूतर है, आपने दो रोटी करनी है। आपके पास नॉर्मली रोटी जो आदमी खाता है, मैंने उस हिसाब से बताई। अगर आपने ज़्यादा मोटी करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो दो रोटी आपने 20 कबूतरों के लिए बहुत है, यानी कि आपने और दाना भी डाल सकते हो उनको। और उसके बाद उसमें जो रोटी आपने घी डाला है ना, जिस रोटी पे, उस पर आपने ऐसे करके चुल्ली पकड़नी है, अम्बा हल्दी की। अम्बा हल्दी ऐसे करके ऐसे डालनी है। आप बाद में भी डाल सकते हो, जैसे घी लगाते हैं, घी के बाद उसके ऊपर जो कैंची से काटोगे या मशीन से कराओगे तो उस पर आप दो चुटकी डाल सकते हो, दो रोटी पे। तो डालने के बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले उसको, या तो आपने अगर काट ली तो आपको अच्छे से उसको घुमा लेना, जिससे वो सब पे लग जाए। ऐसा नहीं है कि एक जगह डाल दो तो वो नुकसान है। नुकसान तो कुछ नहीं है, पर वो कबूतर को दिक्कत देता है उड़ने के वक्त। तो उड़ने के वक्त दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत इसमें चल जाएगा। लेकिन आपने, बेहतर यही है कि आपने चुंडी से लगा लें, चुटकी से उठाए और उस पर थोड़ी सी रोटी पे लगा ले, अच्छे से वो रगड़ी जाती है। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, जैसे आपको जिस तरीके से किया हुआ है वैसे बता रहे हैं, कि अंदाजे से नहीं बता रहे। तो उसमें फ़ायदा है। फ़ायदा दोनों तीनों चीज़ों में है। आपको बता दिया, घी लगाना है रोटी पे, कच्ची पक्की जैसी होती है नॉर्मली, ऐसी करनी है। तो उस पर आपने रोटी पे लगाना है। कई दफ़ा छोटी रोटी भी होती है, थोड़ा सा साइज इतना हो रोटी का,
तो उस पर बेहतर रहेगी 20 कबूतरों के लिए। उसके ऊपर आपने यानी कि 10 कबूतरों पे एक रोटी चल जाएगी। ठीक है जी। और आइए हम मेन चीज़ पे आते हैं, आपको जो उसमें करना है। तो एक बिस्लेरी की बोतल आती है 1.25 लीटर की, आपने उसका पानी बॉयल कर लेना है अच्छे से, बॉयल करके ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद फिर उस बोतल में डाल लेना है। थोड़ा सा उसमें से पानी कट कर लेना है 2-4 ml। ठीक है जी। उसमें कुछ और डलेगा, वो है डेक्सा 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 मिथासोन। ये 4 ml इंजेक्शन है, 4 ml का। ये आपने उस बिस्लेरी की बोतल में डालना है। ठीक है। और जब कबूतर उड़ार पे लग जाए, उड़ार के बाद कबूतर यानी कि उड़ रहे हैं 2-4 घंटे और पानी उठाने लग जाए कबूतर, अगर आपका कबूतर पानी उठा रहा है, यानी कह सकते हो कि 20 ml अगर आपका पानी उठा रहा है ना, तो जो 1.25 लीटर बोतल में हमने बिस्लेरी में 4 ml 4 ml डेक्सामिथासोन का जो इंजेक्शन हमने बिस्लेरी की बोतल में डाला है, अगर शायद मैं गलती से नहीं बोला या बोल दिया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि 1.25 लीटर जो पानी हमने गर्म किया था ना, उसको हमने एक साइड में रखना है। उसको यूज जब करना है जब कि हम उड़ार पे कबूतर लग गए, उसमें से पानी कबूतरों को देना है। ऐसे नहीं कि कच्चा ही या चुगाते वक्त कबूतरों को पानी देना है, ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ उड़ाने के टाइम पे देना है। जैसे कबूतर उड़ार पे लग गया, 20 ml पानी उठा रहा है, तो 10 ml इसका उसमें गिरना है, 10 ml सादा डालना है। तो सुबह को 20 ml पानी दे के कबूतर उड़ाना है, तो आपका कबूतर जुट में रहेगा। अगर कोई कबूतर ऐसा भी होता है कि आप मान सकते हो कि कबूतर कम यानी कि कम पानी उठाता है, जैसे 10 ml या 15 ml उठा रहा है पानी, 10-12 ml उठा रहा है, तो आप उसमें से 6 ml और 6 ml सादा तो उसमें कर सकते हो, या 5 ml सादा ऐसा कर सकते हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होते हैं सेम ही तरीके के कबूतर होते हैं सब जगह, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर जगह होता है। जैसे अच्छे कबूतरों में क्वालिटी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा होता है, तो कोई अच्छा होता है, कोई नॉर्मली अच्छा होता है। उस तरह के कबूतर हर जगह होते हैं। ऐसे ही हर चीज़ का तरतीब से ही करना पड़ता है, कोई भी चीज़ हो। तो आप दोस्तों उस चीज़ को आपने करना क्या है कि ये जो मैंने बताया आपको, ये आप जैसे मैंने बताया ऐसे ही कीजिए, और आपके कबूतर सब जुट पकड़ जाएंगे। 10-12 दिन के बाद आपने जो देना है उन कबूतरों को दे सकते हैं। और इससे हाँ, इससे आपके कबूतरों की उड़ार भी बढ़ेगी। जो आप जिस बिस्लेरी का पानी दोगे ना, वो जो बनाया हुआ है वो रखा हुआ है, उससे आपके कबूतरों की उड़ार भी बढ़ेगी और बहुत ज़बरदस्त उड़ार करके बैठेंगे कबूतर। ये नहीं कि ये जुट बनाएगा, ये उड़ाएगा भी, और उड़ाने के बाद आपके कबूतरों की जुट भी बनाएगा। आप चाहते हैं कि नर अलग रहे, मादीन अलग रहे, आपको उसका तरीका बता दिया गया है कि कबूतर एक ही कलर के हों। अगर आपने बाजू पे रंग लगाया तो बाजू के हों, कि सब कबूतर के बाजू पर रंग लगा हुआ है। अगर पूँछ पे रंग लगाया तो पूँछ पे हो। ऐसे नहीं करना कि इधर से उधर। ठीक है, कबूतर जुट में से 1-2 निकल जाता है तो फिर वापस आ जाता है, तो जुट में लगे रहते हैं कबूतर। तो दोस्तों कैसी हमारी वीडियो लगी ये भी बता देना, और हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और वो भी कोई नए टॉपिक पे होंगे। आप टुकड़ी बनाने का ये बेस्ट तरीका है, आप इसको यूज करना दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। आप दिल खुश हो जाएगा, आप दुआ देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। और हाँ, मैं जल्द से जल्द आपको फ़ोन नंबर दूंगा अपने कॉन्टैक्ट, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत होगी तो उस पर फ़ोन कर सकता है। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट।